भारत की जनता ने इस बार एक ऐसा जनादेश दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बीजेपी वैसे तो 240 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत का जो 272 का आंकड़ा है उससे अभी भी काफी दूर है। वैसे तो इस चुनाव के रिजल्ट ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई है बीजेपी सरकार में बैठे 18 केंद्रीय मंत्रियों को मिली हार ने। जी हाँ, बीजेपी सरकार के कुल मिलाकर 18 मंत्री इस बार का चुनाव हार गए हैं। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को जितने बड़े अंतर से हार मिली है उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो चुका है। अब ईरानी के अलावा बात अजय सिंह टेनी की हो या फिर अर्जुन मुंडा की, इस चुनाव में जनता ने हर किसी को ये सबक सिखला दिया है कि आखिरी फैसला जनता के ही हाथ में होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको उन 18 मंत्रियों के बारे में बताते हैं जो इस बार का चुनाव हार गए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। साल 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से राहुल गांधी को हरा दिया था और खूब सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन इस बार अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोट के बड़े अंतर से स्मृति ईरानी को मात दे दी है। दूसरे मंत्री है अजय सिंह टेनी। अजय टेनी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और वो लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मथुर ने 34,329 वोटों से हरा दिया है। तीसरे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भी मोदी सरकार में मंत्री हैं और झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने 1,49,675 वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया है। चौथे केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर मोदी सरकार में मंत्री हैं और वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे थे। यहां उन्हें दिग्गज कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 16,077 वोटों से मात दी है। हारे हुए पांचवें मंत्री हैं आरके सिंह। जी हां, आरके सिंह भी मोदी सरकार में मंत्री थे और बिहार की आरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां उन्हें सीपीआईएम के नेता सुदामा प्रसाद ने 59,808 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। चुनाव हारने वाले छठवें मंत्री हैं संजीव बालियान। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान चुनाव हार चुके हैं। सपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक ने 24,672 वोटों के अंतर से संजीव बालियान को यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हरा दिया है। सातवें केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश चंद्र पटेल ने 33,199 वोटों के अंतर से हरा दिया है। हारे हुए आठवें केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी। केंद्रीय मंत्रियों में सबसे बड़ी हार इन्हीं को मिली है। यह राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेद राम बेनीवाल ने 4,17,943 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरवा दिया है। और तो और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आए हैं वहां के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी। नौवें मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। जी हां, यूपी के चंदौली सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी चुनाव हार चुके हैं। सपा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह ने महेंद्र नाथ को 21,565 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। चुनाव हारने वाले 10वें मंत्री हैं कपिल पाटिल। कपिल पाटिल भी मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार एनसीपी के शरद पवार गुट वाले नेता सुरेश गोपीनाथ ने 66,121 वोटों के अंतर से चुनाव उन्हें हरवा दिया है। चुनाव हारने वाले 11वें मंत्री हैं कौशल किशोर। कौशल किशोर भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव हार चुके हैं। कौशल किशोर यूपी की मोहनलालगंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें सपा प्रत्याशी आरके चौधरी ने 70,292 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया है। हारने वाले 12वें केंद्रीय मंत्री हैं राव साहेब दानवे। जी हां, राव साहेब दानवे भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और आज चुनाव हार चुके हैं। यह महाराष्ट्र के जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां उन्हें कांग्रेस के कल्याण बैजनाथ राव ने 1,09,958 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया है। चुनाव हारने वाले 13वें केंद्रीय मंत्री हैं निशित प्रामाणिक।
मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक पश्चिम बंगाल की कूच बिहार सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश चंद्र वर्मा ने 39,250 वोटों से हरा दिया है। 14वें मंत्री हैं सुभाष सरकार। सुभाष सरकार भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अरूप चक्रवर्ती ने 32,778 वोटों से चुनाव हरा दिया है। 16वें मंत्री हैं भगवंत खूबा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा कर्नाटक की बीदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां उन्हें कांग्रेस के सागर ईश्वर खांडरे ने 1,28,875 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया है। चुनाव हारने वाले 17वें केंद्रीय मंत्री हैं एल मुरुगन। मुरुगन तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हें डीएमके नेता ए राजा ने 2,40,585 वोटों के एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया है। हारे हुए 18वें केंद्रीय मंत्री हैं वी मुरलीधरन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन केरल की अतिंगल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां वो दूसरे भी नहीं बल्कि तीसरे पायदान पर आए हैं। यहां से जीत दर्ज की है कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने। दूसरे नंबर पर आए हैं सीपीआईएम के वी जॉय और तीसरे नंबर पर हैं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। तो ये थे वो 18 मंत्री जो इस बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। इन सभी मंत्रियों ने अपनी पुरानी सीट पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन हार का इन्हें सामना करना पड़ा है। कुछ मंत्री तो तीसरे पायदान तक लुढ़क आए हैं और कुछ को तो लाखों वोटों के मार्जिन से हार मिली है। अब ये बात तो साफ है कि इस बार जनता ने किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं दिया है और ये साफ है कि जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली है। वैसे तो बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर चुकी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। उसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का साथ चाहिए होगा। ठीक ऐसा ही कुछ हाल है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन भी बहुमत से काफी दूर है और उसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के साथ ही साथ और भी कई पार्टियों की मदद चाहिए होगी और साथ ही निर्दलीय सांसद भी उन्हें अपने खेमे में करने होंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति का ये ऊंट आखिरकार किस करवट बैठेगा? कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसे धोखा देगा, किसका कौन नया दोस्त बनने वाला है, ये अभी से बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। इसे लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। इससे मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।